हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग 5 के फैमिली रेलवे जर्नी विद कुणाल चैनल पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है मैं शॉर्ट में ही रखूंगा। तो बहुत लोग का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था, तो मैं सोचा कि एक शॉर्ट में वीडियो बना देता हूं कि लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को कि लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करें। तो मैंने जो आपको नीचे एक नोटिफिकेशन से एक क्रॉप करके मैंने दिया हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका लैंग्वेज है एग्जाम में वो 15 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका लैंग्वेज जो रहेगा वो इंग्लिश रहता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो इंग्लिश में ही पेपर देंगे, ठीक है। उसके अलावा भी आप नीचे लाइन में देख सकते हैं कि आप जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एक लैंग्वेज के अलावा, इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए कि आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सीबीटी 1 में ये लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो सीबीटी 2 जो टेक्निकल है वो हिंदी में देना पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग को दोनों लैंग्वेज का फिर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप हिंदी में रहना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में रहना चाहते हैं। वहां पे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आप गो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दोनों लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीएस का क्वेश्चन हो गया या फिर कोई समझ नहीं आ रहा है आपको, वो आप बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में तो रहता ही है। मान लीजिए इंग्लिश में है वो क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले उसको कन्वर्ट कर ले। वहाँ पे पॉपअप स्क्रीन पे देखें, आपको लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। वहाँ से आप मान लीजिए कि अभी जो आपने सेलेक्ट किया था, जो फॉर्म भरते वक्त वो हिंदी ऑप्ट किया था, ठीक है। सेकेंडरी लैंग्वेज, आपका फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही, ठीक है। सेकेंडरी लैंग्वेज आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी में आप वो क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो और भी लोगों का क्वेश्चन था कि सर बार बार ये करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप उसी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बार मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो फिर सारा क्वेश्चन हिंदी में ही चलेगा। तो उसके बाद आप जो क्वेश्चन समझना है आपको वो हिंदी में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इंग्लिश में ही वो सारा क्वेश्चन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना रखें, ठीक है। और हो सके तो जो मेरा मतलब थिंकिंग है कि आप दो लैंग्वेज ऑप्ट करें ही करें, ठीक है। हिंदी को आप प्रायोरिटी दें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में, बहुत लोग का इंग्लिश थोड़ा वीक होता है तो समझ नहीं आता है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप वो पढ़ के और उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि इंग्लिश में कुछ रीजनिंग हो गया या फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, उसका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और वो हिंदी में बहुत इजी हो जाता है, तो वो एक फायदा रहता है। तो हिंदी ऑप्ट करें, ठीक है। और बार बार एग्जाम में आपको लैंग्वेज चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार जो सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन किया है आपने इंग्लिश में, समझ में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर ले। फिर आपको समझ में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर इंग्लिश में कंटिन्यू कर लीजिए, फिर चेंज कर लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। तो वो इंग्लिश में ही पूरा जाएगा, बार बार आपको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार जो कन्वर्ट कर लिया उसी पैटर्न में चलेगा वो एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर रखें, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूं मैं कि जो पहले भी मैंने बताया है, 2-4 वीडियोस में मैंने बता दिया है कि जो आप क्वेश्चंस जो होंगे इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं और लग रहा है आपको कि क्वेश्चन हिंदी में गलत है, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप देख लें, ठीक है, कि इंग्लिश में भी तो वो गलत नहीं है। अगर इंग्लिश में वो सही है तो मान लीजिए आप का आंसर क्या आता है, आप ऑब्जेक्शन के लिए डालते हैं, तो उसमें उस टाइम आपको हिंदी को ना प्रायोरिटी देके इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही है तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी चला जाएगा। आपका गलत होगा क्वेश्चन तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिए कि इंग्लिश को दें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कन्वर्ट करके हिंदी पे आ जाएं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को लैंग्वेज के लिए मतलब अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि आपको एग्जाम में बार बार कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। एक बार कन्वर्ट किए तो वही पैटर्न चलेगा, ठीक है। और फिर मान लीजिए कि आप हिंदी कन्वर्ट किए तो हिंदी में ही एग्जामिनेशन कंटिन्यू होगा। जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे या पीछे जो भी रहेंगे वो हिंदी में ही दिखेंगे आपको, ठीक है। फिर से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको इंग्लिश में दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको हिंदी करना पड़ेगा, बार बार इंग्लिश करना पड़ेगा। जिसमें कंफर्टेबल है उसमें कर लीजिए, ठीक है। तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको लैंग्वेज चलेगा। तो
आपका लैंग्वेज का कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, आपका जो किन्हीं का डाउट था कि इंस्टीट्यूशन रखे या बोर्ड रखें या फिर डेट ऑफ पासिंग गलत हो गया, तो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ भी अगर गलत भी होता है तो डीवी में आपको मांगा जाएगा कि ये आपका गलत है, इसके लिए एफिडेविट जमा कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी का मान लीजिए कि मार्कशीट का डेट डाल दिए हैं रिजल्ट में। देखिए, मार्कशीट जो होता है वो रिजल्ट के बाद मार्कशीट जो रिजल्ट आता है जो लास्ट सेम देते हैं आप, ठीक है, तो उस समय रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो वो ठीक है, वो डालना चाहिए। क्योंकि सर्टिफिकेट जो आते हैं बहुत 2-3 महीने बाद आता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि रिजल्ट वाला डेट डाले, ठीक है। उसके बाद अगर कोई किसी ने सर्टिफिकेट वाला डाल भी दिया है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो डीवी टाइम में आपको पूछता है तो एक डीवी पे मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना दूंगा, पूरा फुल प्रोसेस ऑफ डीवी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो आप आराम से वहां पे एफिडेविट बोलेगा, एफिडेविट इसके लिए जमा कर दीजिएगा, तो आप एफिडेविट वहां पे जमा कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये फॉर्म में मॉडिफाई भी नहीं कीजिए, 250 वेस्ट भी मत कीजिए, आपको जब तक नीड ना लगे, ठीक है। और भी कुछ अगर डाउट होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो सेकंड हो गया आपका। थर्ड है आपका पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। बहुत लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि ये पोस्ट बेटर है या वो पोस्ट बेटर है। तो देखिए, पोस्ट का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि डीएमएस क्या है। डीएमएस देखिए, डीएमएस एक शिफ्ट ड्यूटी नहीं है, मतलब कि रेगुलर जनरल शिफ्ट में ड्यूटी होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मटेरियल से रिलेटेड होता है। तो मटेरियल कहाँ से स्टॉक होता है, तो डिपोट में स्टॉक होता है। तो मटेरियल और डीएमएस का क्या काम है कि आपको मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना रहता है। कहाँ से, फर्म से, मतलब फर्म मतलब कि प्राइवेट कंपनी से, ठीक है। तो वो आप लोग समझदार हैं कि डीएमएस जब कोई भी प्राइवेट फर्म से प्रोक्योर करेगा, आप समझ सकते हैं कि डीएमएस का रोल क्या है, मटेरियल प्रोवाइड कराना है किसी भी स्टोर का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बेटर है, आपका शिफ्ट ड्यूटी नहीं रहेगा, जनरल ड्यूटी रहेगा, ठीक है। छुट्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट छुट्टी थोड़ा सा उसमें कम मिलता है, क्योंकि आप अकेले जो स्टोर के मालिक होंगे, जो आपके अंडर होगा, तो उस हिसाब से समझ सकते हैं। डीएनडी जो है, डिजाइन एंड ड्राइंग है, तो वो आपको हेडक्वार्टर या फिर कोई वर्कशॉप में मिल जाएगा। तो वो एक ऑफिशियल वर्क है, वो भी जनरल शिफ्ट में चलता है, आपका शिफ्ट ड्यूटी नहीं होगा। तो वहां से समझ सकते हैं आप लोग शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन जो डीएनडी में है इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो उस बात का भी ध्यान रखें कि जेई डीएनडी में आपको या एसएससी भी बन जाएंगे तो आपको इंसेंटिव वहां पे नहीं मिलता है, ठीक है। और थर्ड है आपका जेई वर्कशॉप हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ठीक है। तो उसमें इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वर्क थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बट छुट्टी उट्टी का भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। और शिफ्ट ड्यूटी रहते हैं जेई वर्कशॉप, जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनका शिफ्ट ड्यूटी रहता है। कोई का भी मतलब जनरल शिफ्ट में भी रहता है, बट आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको शिफ्ट ड्यूटी में भी करना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी भी करना पड़ेगा, जब बुलाएगा तब करना पड़ेगा। और वो जो वर्कशॉप के अलावा जो है, मान लीजिए डीजल शेड है, तो एज अ वर्कशॉप ही ट्रीट किया जाता है डीजल शेड को भी, ठीक है। तो उसमें भी शिफ्ट ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। और थर्ड है आपका सीएनडब्ल्यू हो गया, मान लीजिए टीआरडी हो गया, तो वो सब आपको जब भी बुलाएंगे वो आपको जाना पड़ेगा। उसमें शिफ्ट ड्यूटी होता है 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, ऐसा ड्यूटी होता है। मतलब आपको रेगुलर नाइट भी ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये छोटा छोटा मतलब शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि पोस्ट प्रेफरेंस में किसी को अगर अभी भी डाउट है कि मतलब पोस्ट प्रेफरेंस मैंने वो अलग चूज कर लिया है, जैसे ट्रैक मशीन भी हो गया, तो ट्रैक मशीन में 21 डेज ड्यूटी होता है, 9 डेज लीव होता है। तो उस हिसाब से आप फील्ड वर्क ज्यादा होता है। टीआरडी हो गया, ट्रैक मशीन हो गया। तो जो भी A3 कैटेगरी के पोस्ट है, मतलब A3 मेडिकल कैटेगरी के पोस्ट है, तो उसमें थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है वर्क का। आपको 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा। और आपको CUG सिम मिलेगा। CUG सिम अगर जानना चाहते हैं क्या होता है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में बताऊंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि CUG सिम क्या होता है, आपको कब मिलता है और किनको किनको मिलता है। टेक्नीशियन, LP या फिर NTPC में मतलब सारे एम्प्लॉय को मिलता है, या फिर कुछ चुनिंदा एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो भी मैं एक बता दूंगा, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में ये दिक्कत ना रखें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना मेडिकल कैटेगरी भी देख लें कि आपको किस मेडिकल कैटेगरी में फॉल करते हैं। उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस अगर कुछ गलत हो गया है तो आप अभी मॉडिफाई कर ले, क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस ही मतलब आगे CBT 2 में काम आएगा, ठीक है। CBT 1 में भी इवन काम आएगा, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई करेंगे अगर पोस्ट पे, तभी तो आप CBT 2 में वो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस में अगर किसी को दिक्कत होगा कि
पोस्ट कैसे मिलते हैं, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस में मतलब कि सीबीटी 1 में क्वालिफाई करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस जो सीबीटी 2 में है वो किसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसमें अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट का मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इसके अलावा भी अगर कुछ आपको डाउट रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जो चैनल पे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ से मेरे को मैसेज करें। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सब लोग का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको आज शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो उसमें अगर किसी का कुछ डाउट होगा तो मेरे साथ लाइव जुड़िए, ठीक है। लाइव सेशन में मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको लाइव सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, आपका भाई यहाँ पे है तो अपना एज अ ब्रदर समझ के आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। रेलवे के रिगार्डिंग या फिर कुछ बुक्स हो गया, स्टडी के रिगार्डिंग नोट्स हो गए, सारा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।